वीडियो के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप के लिए एक जल से भरा बीकर, एक मृदा से भरा बीकर और एक बंद बोतल लें और इन सभी को सूर्य के प्रकाश में लगभग 3 घंटे तक रख दें। अब थर्मामीटर की मदद से तीनों में वायु का तापमान नोट कर लें। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि बंद बोतल का तापमान और सभी बीकर से सबसे ज्यादा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा शीशे के कारण होता है। दरअसल शीशे के द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है वह शीशे की परत की तरह ही काम करता है, जिसके कारण कुछ गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। इन गैसों में आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। वायुमंडल में मौजूद इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस कारण से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में वैश्विक उष्मीकरण के नाम से जानते हैं। अब तक हमने ग्रीन हाउस प्रभाव देखा। आइए अब हम एक और घटना देखते हैं जो आजकल हमारे पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अणु के रूप में पाए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है O2। लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है O3 और इसे ओजोन कहते हैं। ओजोन पृथ्वी की सतह से करीबन 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर ओजोन परत एक सुरक्षात्मक परत होती है, क्योंकि यह एक आवश्यक कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, हमारा वायुमंडल 6 परतों से मिलकर बना है। दूसरी परत जैसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसमें ओजोन परत होती है। ओजोन की परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। परंतु आजकल यह पता चला है कि इस परत का अवक्षय हो रहा है, मतलब डिप्लेशन हो रहा है, और यह मनुष्य द्वारा बनाई गई गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन युक्त यौगिक से बनी होती है। यह गैस वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाती है और यह गैस किसी भी जैव प्रक्रिया से विघटित नहीं हो पाती है। पर जब यह ऊपरी सतह में ओजोन के पास जाती है तो ओजोन अणुओं से अभिक्रिया कर उस परत को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण कुछ जगह पर जैसे अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, जिसे हम ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के कारण सूर्य की हानिकारक विकिरण पृथ्वी तक आ सकती है, जिनके प्रभावों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आजकल यह कोशिश की जा रही है कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, ताकि आने वाले समय में पृथ्वी पर जीवों को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत दोनों के बारे में पढ़ा। चलिए एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। समय समाप्त। और इसका सही उत्तर है 4th, अमोनिया। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लें। और यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आगे बढ़ने से पहले आपको कक्षा में स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्न सॉल्व करने होंगे। धन्यवाद।